नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में वाणावर स्थित सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में हुई भगदड़ की घटना में 7 श्रद्धालुओं की मौत, 16 लोग हुए घायल। राज्य सरकार ने दरभंगा के एकमी शोभन में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, एम्स का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में छपरा के लोवा कला गांव के दीपक कुमार यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज सावन की चौथी सोमवारी है। सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का लगा है तांता। अब समाचार विस्तार से। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में वाणावर स्थित सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में हुई भगदड़ की घटना में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इस हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने बताया कि मृतकों में 5 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि रात लगभग 1 बजे स्थानीय विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के बीच किसी मुद्दे पर विवाद के बाद ये घटना घटी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर काफी संकरी जगह पर स्थित है और भगदड़ के कारण भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। इधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। इधर रोहतास के सासाराम चौसा पथ पर बक्सर से गंगा जल लेकर गुप्ता धाम जा रहे 6 कांवरिया एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए। सभी घायलों का सासाराम सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र के शहीपुर इलाके में एक वाहन के अनियंत्रित हो जाने के कारण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सारण जिले के दीपक कुमार यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वे सेना में हवलदार पद पर तैनात थे। छपरा के लोवाकला गांव के निवासी थे। पटना हवाई अड्डे पर सेना और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। राज्य सरकार ने दरभंगा के एकमी शोभन में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ जमीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि परियोजना के लिए बाकी बचे 37.31 एकड़ जमीन अगले सप्ताह केंद्र सरकार को सौंप देगी। श्री पांडेय ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि पटना के बाद दरभंगा का एम्स राज्य का दूसरा एम्स होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की जा रही है। नई दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हथकरघा कारीगरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वे नए डिजाइन पेश कर सकें। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में 35 लाख से अधिक परिवार काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ का अनऑर्गेनाइज सेल हो रहा है। अब इन्हें हम अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कपड़े की ओर ले जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिन में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उन ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का 90% हिस्सेदारी भारत। हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री ने कारीगरों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए और सभी से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लेने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में शपथ दिलाई। अपने संबोधन में श्री कुमार ने कहा कि अब तक 11 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं।
हमारे देश के सभी जिले इस नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन गए और अभी तक लगभग 3.55 करोड़ युवा और 2.35 करोड़ महिलाएं, 3.4 लाख शैक्षणिक संस्थाएं और 11 करोड़ से ज्यादा लोग इस अभियान का हिस्सा अभी तक बन चुके हैं। जिस तरह से नशे के कारोबारी शैक्षणिक संस्थाओं को अपना केंद्र बना रहे हैं, सरकार तत्परता से कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर आमंत्रित किए हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। विचार और सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्रों का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। समिति ने कहा है कि डमी एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग की पोर्टल पर 14 अगस्त तक किया जा सकता है। आज सावन की चौथी सोमवारी है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण शिव भजन और बोलबम के जयकारों से गुंजायमान है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के बैकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, लखीसराय के अशोक धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरिया उत्तरवाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इधर मंदिरों और उसके आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कई जिलों में मंदिरों के आसपास मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। हर हर महादेव शिव। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के चलते गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट में 23 सेंटीमीटर, गांधी घाट में 82 सेंटीमीटर और हाथीदह में लाल निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। उधर गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में 22 सेंटीमीटर, बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर, जबकि कमला बलान मधुबनी के झंझारपुर में तथा परमान नदी अररिया में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी, रुन्नीसैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 125 सेंटीमीटर तथा कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। सुपौल में कटाव के कारण कई गांव कोसी नदी में समा गए हैं। एक रिपोर्ट। जिले के किशनपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मौजहा पंचायत में अब तक 200 से अधिक घर कटाव के वजह से कोसी नदी में समा चुके हैं, जबकि जिले के 5 प्रखंड सुपौल सदर, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही, मरौना और निर्मली में हजारों एकड़ में लगी फसल भी बाढ़ के पानी में जलमग्न होकर खराब हो चुकी है। इसी बीच आज शाम 4 बजे तक कोसी बराज से 2,09,965 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया है। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से 1,49,075 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। गंगा नदी में उफान के कारण भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है।
भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत रत्तीपुर बैरिया, अजमेरीपुर, शंकरपुर बिंद टोली सहित आसपास के निचले इलाकों में गंगा का पानी फैल रहा है। वहीं सबौर, कहलगांव के दियारा वाले इलाके में भी बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। लोग बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर घटने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ से जुड़ी बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। बक्सर जिले में गंगा नदी का जलस्तर घटने से फिलहाल बाढ़ से राहत है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि पानी के उतरने के बाद दियारा इलाके में उत्पन्न होने वाली बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। खगड़िया में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिला प्रशासन जल स्तर पर निगरानी रख रहा है। बाढ़ से घिरे गांव तक आवागमन को लेकर नाव का परिचालन कराने के भी निर्देश दिए हैं। गुगड़ी की अनुमंडल पदाधिकारी सुनंदा कुमारी ने बताया कि फिलहाल जिले के सारे तटबंध सुरक्षित हैं और नदी के बढ़ते जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। गंगा के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी से गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण खगड़िया प्रखंड के कई तटवर्ती गाँव से सटे दियारा इलाके पानी से घिर गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। पूरे प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। राज्य के कटिहार, सीतामढ़ी और नवादा जिले में एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार के कुर्सेला में सबसे अधिक 84.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, कैमूर, गया और औरंगाबाद जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने विनेश फोगाट की अयोग्यता के मामले पर भारतीय ओलंपिक संघ की चिकित्सीय टीम का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनशा पारदीवाला को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग की फाइनल स्पर्धा से भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। एक रिपोर्ट। आईओए ने कल एक वक्तव्य में कहा कि कुश्ती, मुक्केबाजी और जूडो जैसे खेल में मुकाबले में वजन प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रत्येक एथलीट और उनकी निजी कोचिंग टीम की होती है। आईओए ने स्पष्ट किया कि डॉक्टर दिनशा पारदीवाला की मुख्य भूमिका स्पर्धाओं के दौरान और उसके बाद एथलीटों के चोट प्रबंधन और उसकी रिकवरी में मदद करने की थी। इससे पहले 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में विनेश फोगाट का वजन थोड़ा अधिक होने के कारण उन्हें फाइनल से ठीक पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। बाद में उन्होंने खेल पंचायत न्यायालय में अपनी ओलंपिक में अयोग्यता के विरुद्ध अपील की और 50 किलोग्राम भार वर्ग में संयुक्त रजत पदक की मांग की। इस मामले में न्यायालय का अंतिम फैसला कल आने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। गोपालगंज जिले के विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच वीडियो बनाने को लेकर हुए विवाद में एक सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मधेपुरा पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग रहे 50,000 रुपए के एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी संदीप सिंह ने बताया कि उसके पास से कट्टा और कारतूस भी जब्त किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में वाणावर स्थित सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में हुई भगदड़ की घटना में 7 श्रद्धालुओं की मौत, 16 लोग हुए घायल। राज्य सरकार ने दरभंगा के एकमी शोभन में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा एम्स का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में छपरा के लौवाकला गांव के दीपक कुमार यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज सावन की चौथी सोमवारी है। सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का लगा है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।